पिछले दिनों चीन के भी और रूस के भी रक्षा मंत्री भारत आए। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में नियम है, हमारे यहाँ भारत में, जैसा देवता वैसा पूजा, जस पूजा तस देवता। उसी प्रकार से राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को नमस्ते करके स्वागत किए और उन लोगों के साथ हाथ में हाथ मिला करके दोस्ती का पैगाम दिए। यह बात रूस के रक्षा मंत्री को नहीं अच्छा लगा और सेना ने कहा बाद में यथा स्थिति को बदलिए, जिस प्रकार से हम आप सीमा पर कैप्चर किए हैं हम भी उसी प्रकार कैप्चर किए हैं, इसी नीति का मान लीजिए एक दूसरे को। भारत ने तीखा प्रहार किया। तो रूस के रक्षा मंत्री ने कहा भारत अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देशों के साथ मिलकर के चीन को घेरना चाहता है। यह भारत की अच्छी नीति नहीं है, भारत इसका खामियाजा भुगतेगा। रूस का रक्षा मंत्री का यह बयान चाइना के पक्ष में बता रहा है, लेकिन आप जिस प्रकार से रूस फंस गया है यूक्रेन में, उसके पहले चाइना का वर्ल्ड विश्व मानचित्र से वह गायब हो जाता है। रूस ही है जो उसको रक्षा कर रहा है, लेकिन रूस खुद नहीं समझ रहे हैं कोरोना काल में आपके कितने नागरिक मारे गए, आपकी जनसंख्या प्रभावित हो गई और किसी भी देश की संपत्ति, सबसे बड़ा संपत्ति उस देश का जनसंख्या, उस देश का आम नागरिक है, उस देश का जनसंख्या है। आज कितने आपके सैनिक मारे गए, कितना को भेजा, कितना लौट के आया यूक्रेन से, और जिस प्रकार से आप युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं तो आपका देश का जनसंख्या प्रभावित होगा। चाइना का जनसंख्या प्रभावित नहीं होगा, वह बहुत विलंब से होगा, क्योंकि चाइना में एक नीति है, वह आगे युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन लड़ता किसी से नहीं है। चाइना, भारत क्या, अमेरिका क्या, इजराइल क्या, ताइवान क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, रूस, सबों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, अपनी विशाल सेना को भेज देता है, लेकिन युद्ध लड़ता नहीं है। युद्ध लड़ेगा तो उसके सैनिक हताहत होंगे और आप की सेना की संख्या चीन के बराबर नहीं है, लेकिन आप जिद्दी मानसिकता के होने चाहिए। एक हम सुपर पावर हैं, हम तुरंत आप युद्ध लड़ लेते हैं। युद्ध लड़ना अच्छी बात भी है, खराब बात भी है। युद्ध लड़ना बार बार बहुत अति खराब है। आप बार बार, और कोरोना काल में आपने चाइना का विरोध नहीं किया। पूरे विश्व में 4 करोड़ से अधिक लोग मारे गए। क्या एक पुतिन साहब जैसे व्यक्ति चाइना का आलोचना नहीं कर सका कोरोना काल में? यह आपका विडंबना है। आप विश्व का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, आप विश्व को एक दिशा दे सकते थे, विश्व में सुख शांति समृद्धि का संदेश दे सकते थे। आप किसी भी मामले में विश्व की दूसरी शक्ति है, लेकिन आपने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। आपने चाइना के पीछे रहने का निर्वहन किया, जो आपके लिए ही घातक होगा, भारत के लिए घातक नहीं होगा। आपके लिए घातक होगा अमेरिका, भारत,
सभी देश ने आलोचना किया चीन का कोरोना काल में, लेकिन आपने नहीं किया, कोई तीखी आलोचना नहीं की। क्या आपका यह स्थिति आ गया कि आप चाइना के ही पैसे पर, चाइना के विदेश नीति पर, चाइना के मानव जाति का जो विनाश करने का जो प्लान था उसका आप समर्थन करते थे? आपका मौन रहना ही चीन के हठधर्मिता, चीन की विदेश नीति को स्वीकार करना है आपका। आप मौन धारण कर लिए तो आपका पराजय हुआ, चाइना का उदय हुआ। आपने कोरोना काल में मानवता का रक्षा के लिए आप आगे नहीं आए। आप अपने आप को जो भी समझे, जो भी आप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने मानव जाति का रक्षा, अपने देश की जनता का रक्षा करने के लिए आपने चाइना का आलोचना नहीं किया। आज आप भारत का आलोचना करते हैं। ओकस हो या अन्य संगठन हो, चाइना को घेरने के लिए यह अति आवश्यक है। क्वाड हो या ओकस हो या कोई भी संगठन हो, चाइना को घेरने के लिए यह अति आवश्यक है। चाइना अगर भारत पर या ताइवान पर या जापान पर हमला करेगा, कितना भी वह अपने आप को दिखा ले, हमारा हथियार संपूर्ण विश्व को सर्वनाश कर सकता है, वह कितना भी कुछ कर ले, लेकिन भारत के साथ इजराइल है, ताइवान या जापान है, छोटा छोटा देश है। भारत के साथ अमेरिका की बात तो छोड़ दें, अमेरिका तो अकेले विश्व से लड़ सकता है। छोटा सा देश भी अगर भारत के साथ है तो चाइना को हम दिन के उजाले में उसे 4 भाग में बांट देंगे। भारत का इतिहास है, 1971 में पाकिस्तान को 2 भाग में बांटे थे। चाइना को आज हम बांट के दिखा देंगे। उसका हांगकांग शहर ब्रिटेन का हो जाएगा, उसका कई एक शहर बच जाएगा। आप चाइना का समर्थन नहीं कीजिए। चाइना का समर्थन करते हैं तो आपका विनाश होता है। आप उनके पीछे पीछे जाएं। आप युद्ध लड़ते हैं, युद्ध खर्चीला होता है, युद्ध खर्चीला होता है, आप उसका पैसा लेते हैं वह, लेकिन पैसा लेना गुनाह है। गलत आदमी का पैसा मत लीजिए। ये धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र और न्याय शास्त्र यही कहता है, जो जिसने चाइना का पैसा लिया है, चाहे श्रीलंका लिया है कि पाकिस्तान लिया है, क्या विश्व में कोई भी देश लिया है, उसका सर्वनाश। श्रीलंका में तो देखा आपने किस प्रकार वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश छोड़ करके भागे, किस प्रकार से वहाँ की जनता ने आवाज़ उठाया। चाइना का पैसा मत लीजिए। हम आधी रोटी खाएंगे, अपने सार्वभौम सत्ता को बचाएंगे, लेकिन हम चाइना का पैसा नहीं लेंगे। जिसने चाइना का पैसा लिया विश्व में कोई भी देश, वह चक्रवृद्धि ब्याज के दर से लेता है। वह सत्ता जो पक्ष लेता है उसका कर्जा, उसे अलग से घूस भी दिया जाता है, कई 100 करोड़ का। आज नेपाल में हवाई अड्डा बना दिया। वह हवाई अड्डा नेपाल का सरदर्द है, क्योंकि भारत उस पर लैंडिंग नहीं करेगा। भारत का वायुयान उस पर लैंडिंग नहीं करेगा, अमेरिका का वायुयान लैंडिंग नहीं करेगा। तो अफगानिस्तान में विमान नहीं है, पाकिस्तान का कितना विमान है, वह लैंडिंग करेगा। वह उसका आर्थिक स्थिति को तोड़ने के लिए उसने हवाई अड्डा का निर्माण किया। जब बन गया तो कहा कि BRI प्रोजेक्ट का है। जो नेपाल आश्चर्यचकित हो गया। पहले कहता था कि वह हमें मित्रता को मजबूती करने के लिए हवाई अड्डा का निर्माण किया है। मैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब से अपील करना चाहता हूँ, आप अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें। आप अपने देश को बचाइए। यूक्रेन युद्ध नाटो में मिल जाएगा, इसके लिए आप युद्ध लड़ रहे हैं। नाटो में मिल भी जाएगा
भारत भी नाटो का सदस्य हो जाएगा, विश्व का बहुत सारे देश नाटो का सदस्य हो जाएगा। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। उस देश में अगर अपना हिम्मत है, ताइवान तो छोटा सा देश है, चाइना का पीछे आप जा रहे हैं। ताइवान तो छोटा सा देश है और चाइना तो विश्व का सबसे अधिक सैन्य शासन वाला देश है, जो दुनिया में कहता है कि हमें 20 लाख की 20 करोड़ का 20 इतना सेना है। लेकिन ताइवान को कैप्चर करके दिखा दे, उसे वहीं पर उसे ढेर कर दिया जाएगा। चाइना को कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि सिर्फ सेना से ही युद्ध नहीं लड़ा जाता। सेना के साथ साथ उस देश का, जिस देश में अपने 1 वर्ष से अधिक हो गया, यूक्रेन पर छोटा सा देश, आप ही का एक देश का हिस्सा था, एक राज्य था, क्यों नहीं कैप्चर कर लिए? झंडा क्यों नहीं फहरा दिए? झंडा फहराना आपके सामर्थ्य में नहीं है। आप झंडा फहराना यूक्रेन में आपके सामर्थ्य में नहीं है। हाँ, अब अपने सेना को मरवा दीजिए, यह आपके अधिकार में है। आप अपने सेना को मरवा दीजिए, यह आपके अधिकार में है। लेकिन इसलिए यूक्रेन युद्ध को भी रोकना पड़ेगा रूस को। और भारत से दोस्ती, भारत कहीं भी जाए, अमेरिका के साथ जाए या फ्रांस के साथ जाए या ऑस्ट्रेलिया के साथ, भारत से रूस का संबंध एक पीढ़ी का नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन का नहीं है संबंध। हमारा पीढ़ियों का संबंध है। हमारा इसके पहले भी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से भारत और रूस का संबंध है, जब वहाँ के राष्ट्रपति दूसरा हुआ करते थे। इसलिए भारत और रूस का संबंध अविच्छेद है। लेकिन रूस के पक्ष में जाना आपको ही नुकसान देगा, आपको ही नुकसान देगा। चाइना के पीछे जाना आपको शोभा नहीं देता है। और भारत का आलोचना करना चाइना के लिए आंख दिखाना, चाइना के लिए भारत को, यह आपके विकास को बढ़ाता नहीं है, आपके विकास को मंद करेगा और आपको नई नई समस्याएं लेकर के चाइना देगा। क्योंकि चाइना युद्ध भूमि से भागने में, आज विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो युद्ध भूमि से भाग जाए। भारत में डोकलाम, पेंगोंग, लेह लद्दाख, गलवान, तवांग सभी जगह से भाग गया चाइना। वह दुनिया को क्या बता सकता है? हम ताइवान को जीत लेंगे, हम भारत को जीत लेंगे, हम हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को ले लेंगे। डोकलाम में आप क्यों भागे? चाइना क्यों भागा? गलवान घाटी में क्यों भागा? तवांग में क्यों भागा? युद्ध लड़ना जिगरे की बात है, आत्मबल है सामने में, तो हम युद्ध लड़ सकते हैं। हमारा इतिहास है, कौरव के पास में सैन्य शासन था, पांडव के पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन आत्मबल पांडव के पास में था और कौरव का विनाश करके दिखा दिया। इसलिए यूक्रेन को आप नहीं जीत सकते हैं, चाइना कभी ताइवान को नहीं जीत सकता है। तो भारत से लड़ने के लिए उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। अगले 100 वर्षों तक भी भारत पर वह आक्रमण नहीं कर सकता है। आयु आक्रमण करेगा तो उसका कई एक भाग में चीन की संप्रभुता बढ़ जाए, देश बढ़ जाएगा, चाइना का देश बढ़ जाएगा भारत पर अगर सीधा सीधे युद्ध किया तो। इसलिए भारत रूस का संबंध अविच्छेद है, उसे बनाए रखना आपका नैतिकता है, आपकी पॉलिसी होनी चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए। चीन के बराबर हम नहीं हैं, हमारे बराबर चीन आपका साथी नहीं हो सकता है। धन्यवाद।